नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम जो पढ़ रहे थे मार्किंग और मार्किंग औजार, उसका आज पार्ट 4 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे मार्किंग औजार। मार्किंग औजार में हम पढ़ रहे थे पंच। क्या पढ़ रहे थे? पंच। पंच क्या करता है? अस्थायी मार्किंग को स्थायी करने का कार्य करता है। जॉब पर कोई भी डिजाइन बनानी है तो मार्किंग करनी पड़ती है, उस मार्किंग को पक्का करता है। कौन करता है? पंच करता है। पंच किसका बना हुआ होता है? हाई कार्बन स्टील का। किसका? हाई कार्बन स्टील का। पंच के हेड पर हैमर के द्वारा चोट मारकर पंचिंग करते हैं। ठीक है। पंच के द्वारा जो प्रोसेस करते हैं उसको क्या कहते हैं? पंचिंग। अब हम देखेंगे कि पंच अपने हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पंच अपने कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला पंच अपना डॉट पंच। कौन सा? डॉट पंच। डॉट पंच होता है, उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री। एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। इसमें एंगल इंपॉर्टेंट होता है, एंगल ही पूछा जाता है लगभग। ठीक है। एंगल होता है 60 डिग्री। इसका यूज क्या है? मार्किंग को पक्का करने के लिए। मार्किंग को पक्का करने के लिए स्क्राइबर के द्वारा हम जॉब पर जो मार्किंग करते हैं उसको डॉट पंच की सहायता से मार्किंग को पक्का करते हैं। ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, पॉइंट, बॉडी और हेड। हेड पर चोट मारी जाती है किससे? हैमर से। बॉडी है, इसको हम हाथ से पकड़ते हैं, जिसपे क्या करी रहती है? नर्लिंग करी रहती है। किस पे करते हैं नर्लिंग? लेथ मशीन पर। लेथ मशीन पर नर्लिंग टूल के द्वारा नर्लिंग करी जाती है ताकि ये हाथ से फिसले नहीं, ग्रिप अच्छी बने। फिर आगे पॉइंट होता है जिससे हम मार्किंग करते हैं। ये कौन सा हो गया? डॉट पंच। उसके बाद में सेकंड है सेंटर पंच। कौन सा? सेंटर पंच। सेंटर पंच ऐसा ही होता है लेकिन उसका एंगल होता है वो होता है उसका 90 डिग्री। एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इसका यूज क्या है? मार्किंग करना। और सेंटर पंच का यूज क्या है? जो वर्त वगैरह बनाते हैं, वर्त बनाते हैं तो डिवाइडर है उसकी नोक जो पर स्लिप करती है तो उसमें एक पॉइंट लगाते हैं। वो किससे लगाते हैं? सेंटर पंच से, ताकि जो डिवाइडर की नोक है वो ठीक से बैठ जाए, स्लिप नहीं करे। दूसरा, जो हम ड्रिल करते हैं जॉब के ऊपर, तो ड्रिल पॉइंट जिस पे हमें करना होता है, जो निशान लगाया है, तो अगर हम कोई वहाँ पे पंचिंग नहीं करेंगे, कोई डॉट नहीं लगाएंगे तो ड्रिल है वो स्लिप कर जाएगी। जहाँ पर ड्रिल करना है वहाँ पर नहीं होगी, अपने स्थान से हट जाएगी। तो सही पॉइंट पर ड्रिल करने के लिए सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है। ड्रिल की नोक को ठीक से बैठाने के लिए। ठीक है। अगला पंच अपना प्रिक पंच। प्रिक पंच।
प्रिक पंच होता है उसका एंगल होता है 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। इसका यूज भी मार्किंग करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका यूज सॉफ्ट धातु है, मुलायम धातु है, उसके ऊपर किया जाता है। मुलायम धातु जैसे तांबा है, पित्तल है, एल्यूमिनियम है, ये क्या है? मुलायम धातु हैं। इस पर जो पंचिंग करते हैं वो किससे करते हैं? प्रिक पंच के द्वारा। तांबा, पित्तल या एल्यूमिनियम पर पंचिंग करना। ठीक है, एग्जाम में ये 3 पंच इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 पंचों का कौन पूछता है? डॉट पंच का कौन पूछ लेगा, या सेंटर पंच का पूछ लेगा, या प्रिक पंच का पूछ लेगा। इसलिए इनका जो एंगल है वो अपने को ध्यान में रखना जरूरी है। ये 3 पंच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है पिन पंच। पिन पंच जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा आगे, इसके पिन नुमा भाग होता है। इसके जो पीछे जो पंच पड़े थे अपने, उसमें डॉट था, लेकिन इसमें डॉट नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या आना है? डॉट नहीं होता। ठीक है, एक पिन्नुमा भाग होता है। इसका यूज क्या है? इसका यूज पंचिंग के लिए नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो कोई होल वगैरह, उसमें कोई पिन वगैरह फंसी हुई है, उसको निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, मार्किंग करने के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। यूज क्या है? किसी होल में पिन को निकालने के लिए। ठीक है, ये कौन सा हो गया? पिन पंच। उसके बाद में अगला है बैल पंच। बैल पंच, बैल क्या होती है? घंटी। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, घंटी के आकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इसका बाहर का आवरण होता है और अंदर इसके पंच लगा हुआ है। अंदर क्या लगा हुआ है? पंच। ये उसका हेड है। इसका यूज कहाँ करते हैं? जो गोल जॉब है उसका सेंटर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। गोल जॉब है उसके ऊपर इसको रख देंगे, आसानी से उसके ऊपर बैठ जाएगा। फिर थोड़े से प्रहार करेंगे तो अंदर जो पंच है वो जॉब के ऊपर टकराएगा, जिससे पंचिंग हो जाएगी, सेंटर बन जाएगा। यूज क्या है इसका? गोल जॉब पर सेंटर निकालने के लिए। सेंटर निकालना। ठीक है, बैल पंच यानी घंटी के आकार का, नाम से ही पता चल रहा है, बैल पंच। उसके बाद में अगला है ऑटोमेटिक सेंटर पंच। ऑटोमेटिक सेंटर पंच। जो हम पीछे पंच पढ़े उसमें तो क्या है? हैमर, हमें हैमर यानी हथौड़े की हेल्प लेनी पड़ रही थी, लेकिन इसमें हैमर का यूज नहीं करेंगे हम। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसको हम दबाएंगे तो अपने आप
पंचिंग हो जाएगी, हैमर की अपने को जरूरत नहीं है। इसमें हैमर की आवश्यकता नहीं रहती। इसको दबाने पर क्या हो जाती है? पंचिंग हो जाती है। इसको दबाने पर पंचिंग हो जाती है। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ऑटोमेटिक सेंटर पंच। अगला है अपना सॉलिड पंच। सॉलिड पंच, पीछे जो पंच पड़े थे उसका यूज क्या था? पंचिंग करना, निशान लगाना, डॉट लगाना, ठीक है, जॉब के ऊपर। इसका यूज क्या है? जो हमारा जॉब है, कोई सीट है या फिर कोई गर्म जॉब है, उसके आर पार होल करना हो। क्या करना हो? आर पार उसके होल करना हो, तो वहां पर यह पंच यूज होता है। कौन सा? सॉलिड पंच। यूज क्या है? सीट या गर्म जॉब पर, गर्म जॉब में होल निकालना। सीट या गर्म जॉब में होल निकालना इस सॉलिड पंच का कार्य है। यानी कोई सीट है, गर्म लोहे के कोई टुकड़े हैं, जॉब है, उसके आर पार होल निकालना इस जॉब का कार्य है। कौन से का? सॉलिड पंच। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है होलो पंच। होलो पंच, होलो पंच, जैसे इसमें होल है इसलिए इसको होलो पंच कहते हैं। ये बीच का भाग है, ये इसका हेड है जिस पर हैमर से चोट करते हैं, और ये नीचे का भाग है। इसमें पॉइंट नहीं होता, नीचे से खोखला होता है। ठीक है, नीचे से खोखला होता है, आर पार होता है। इसके नीचे कटिंग एज बनी हुई होती है, किनारा है ये तीखा होता है, जिससे क्या करते हैं, जो चमड़ा है, ठीक है, कोई रबड़ है या फिर प्लास्टिक है, उसमें होल, बड़ा होल करना हो, ठीक है, आर पार होल करना हो, वहां पर इस पंच का उपयोग किया जाता है, होलो पंच। जैसे अपने बेल्ट वगैरह हैं उसमें छेद निकालने हैं, वहां पर कर सकते हैं, या फिर उसमें नहीं तो जो 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 बेल्ट होते हैं ना, जैसे अपना वो गंडासा है जिस पे बेल्ट चढ़ाया जाता है, मोटर लगाई जाती है, उस मोटर से चलाते हैं, तो उस पे जो बेल्ट लगाते हैं ना, तो बेल्ट को आपस में जोड़ने के लिए उसमें होल करके नट बोल्ट लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें होल किससे करेंगे? इससे करेंगे, होलो पंच से। ठीक है, यूज क्या है? चमड़े, रबड़, गत्ता या फिर प्लास्टिक, आदि में होल निकालना। आर पार छेद निकालना। ठीक है, ये इस पंच का कार्य है। कौन से का? होलो पंच। ठीक है, इसके बाद में आता है वैड पंच। वैड पंच,
इसका यूज हम बाहरी जॉब पर करते हैं। किस पे करते हैं? बाहरी जॉब पर, बाहरी कार्य के लिए इसका यूज किया जाता है। जो होलो पंच था उसकी तरह आगे से इसका जो भाग है वो तीखा होता है, ठीक है, काटने वाला होता है। वो तो क्या था, जो चमड़ा है, प्लास्टिक है, रबड़ है, उसमें होल करने के लिए यूज किया जा रहा था। और ये बाहरी जॉब पर, ठीक है, जो लोहे वगैरह उसको भी ये काट सकता है। इसमें जो होल होल करते हैं इसके द्वारा, तो जो आगे जो मटेरियल होता है उसको पुश रोड की सहायता से आगे निकाल दिया जाता है। ये लगा के, इसमें रोड लगा के उसको हैमर से चोट करके जो मटेरियल निकालना है वो आगे से हम निकाल देते हैं। यूज क्या है? भारी जॉब पर आर पार होल करना, आर पार होल करना। ठीक है, फिर क्या करते हैं? जो छिद्र में खराब पदार्थ है उसको पुश रोड से बाहर निकाल देते हैं। छिद्र में खराब पदार्थ को पुश रोड से बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया? वेड पंच। उसके बाद में आता है लेटर और नंबर पंच। लेटर और नंबर पंच, ठीक है, लेटर और नंबर पंच। जैसे आपको दिख रहा होगा ये लेटर है ABCD, ठीक है, ये लेटर है, और ये नंबर 1 2 3 4 5 6 9 तक है, फिर 0, ठीक है। इसका यूज क्या है? जॉब के ऊपर जो अपना नाम है या रोल नंबर है वो लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। कोई नाम लिखना है या फिर कोई नंबर लिखना है, वो इससे हम लिख सकते हैं। यूज क्या है? जॉब पर नाम या नंबर लिखने के लिए। ठीक है, ये कौन सा है? लेटर पंच, और ये नंबर पंच, ठीक है। इस प्रकार से अपने कितने पंच हो गए? 10। कितने पंच हो गए? 10 पंच हो गए अपने। पहला पंच कौन सा था? डॉट पंच। कौन सा? डॉट पंच, जिसका एंगल कितना था? 60 डिग्री। उसके बाद में सेंटर पंच, सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री। फिर प्रिक पंच, उसका कोण 30 डिग्री। उसके बाद में क्या था? पिन पंच। पिन पंच में डॉट नहीं होता। क्या यूज है इसका? कोई होल में पिन वगैरह फंसी हुई है उसको निकालने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बेल पंच। बेल पंच का क्या यूज था? जो गोल जॉब है उसमें सेंटर निकालने के लिए इसका यूज था, ठीक है। उसके बाद में ऑटोमेटिक सेंटर पंच। ऑटोमेटिक सेंटर पंच जिसमें हैमर का यूज नहीं करते थे, ऑटोमेटिक ही चलता है, इस पर प्रेशर डालते हैं तो ऑटोमेटिक पंचिंग हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट सॉलिड पंच। सॉलिड पंच से क्या करते हैं? आर पार होल करते हैं। किसमें? कोई सीट या गर्म जॉब पर। उसके बाद में होलो पंच। होलो पंच में क्या होता है? जो चमड़ा होता है, रबड़ होता है, गत्ता होता है, प्लास्टिक होता है, उसमें आर पार होल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में वेड पंच।
वेड पंच में क्या था, जो भारी जॉब है उसमें होल करने के लिए इसका यूज किया जाता था, और जो खराब मटेरियल है उसको पुश रोड की सहायता से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में लेटर और नंबर पंच, लेटर पंच से नाम लिखा जाता है और नंबर पंच से नंबर लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार अपने ये 10 पंच हैं। ठीक है, ये हुए पंच। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है वी ब्लॉक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, वी ब्लॉक। वी ब्लॉक का यूज क्या है, जो गोल जॉब है उसको सहारा देने के लिए वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। जो गोल पाइप वगैरह हैं, रोड वगैरह हैं, उस पर मार्किंग करनी है तो सीधे हम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, जो अपना वी ब्लॉक है उसके ऊपर उस गोल जॉब को रखकर और क्लैंप की सहायता से क्लैंपिंग करके स्क्राइबर की सहायता से हम मार्किंग करेंगे। तो इसका यूज क्या है, सहारा प्रदान करना। नहीं, पहले इसका धातु देख लेते हैं। धातु इसकी होती है हाई कार्बन स्टील, नहीं सॉरी, कास्ट आयरन। हाई कार्बन स्टील नहीं है, कास्ट आयरन। धातु कौन सी है, कास्ट आयरन। यूज क्या है इसका, गोल जॉब को सहारा प्रदान करना। गोल जॉब को क्या करना, सहारा प्रदान करना। इसमें 2 स्लॉट होते हैं, एक तो ये वाला ऐसे, ठीक है, और एक ये वाला। ठीक है, जो ये वाला स्लॉट है इसको तो बोलते हैं ग्रूव, इसको क्या बोलते हैं, ग्रूव। और जो वी वाला बी वाला जो खांचा होता है उसको क्या बोलते हैं, लेवल। क्या बोलते हैं, लेवल। वी खांचे को तो क्या बोलते हैं, लेवल, और जो स्क्वायर में रहता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रूव। ठीक है, जो वी खांचा है उसका एंगल या तो 120 डिग्री होता है या फिर 90 डिग्री होता है। छोटे जॉब के लिए तो 90 डिग्री और बड़े जॉब के लिए 120 डिग्री का एंगल रखा जाता है। किसका, वी ब्लॉक का। ठीक है, धातु क्या बताई थी, कास्ट आयरन। क्या बताई थी, कास्ट आयरन। लेकिन कभी कभी इसको माइल्ड स्टील से भी बनाया जाता है। किससे, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील से बनाकर इसको केस हार्ड किया जाता है, केस हार्ड। ठीक है, ये अपना वी ब्लॉक। इसको सरफेस प्लेट के ऊपर रखकर प्रयोग किया जाता है। कहां पर, सरफेस प्लेट के ऊपर रखकर इसको प्रयोग किया जाता है। सरफेस प्लेट पर रखकर इसके ऊपर इसमें गोल जॉब है उसको लगाया जाता है, फिर यू क्लैंप होती है उसके द्वारा इसको पकड़ा जाता है। किससे, यू क्लैंप से। यहाँ पर उसका स्क्रू होता है, ये हैंडल होता है, उससे इस जॉब को पकड़ा जाता है। फिर इस पे मार्किंग करनी है वो हम आसानी से कर सकते हैं, ये हिल नहीं सकता। ठीक है, अब देखेंगे इसके
प्रकार कि ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक, वी ब्लॉक के प्रकार। पहला है प्लेन वी ब्लॉक। प्लेन वी ब्लॉक, प्लेन वी ब्लॉक होता है, उसमें क्या होता है, केवल वी खांचा कटा होता है, केवल वी खांचा कटा होता है, साइड में कोई वी स्लॉट नहीं होता है, इसलिए इसको प्लेन वी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है क्लैंप सहित वी ब्लॉक। दूसरा कौन सा आता है, क्लैंप सहित वी ब्लॉक। क्लैंप सहित वी ब्लॉक, क्लैंप सहित यानी इसके साथ में क्लैंप का यूज किया जाता है। इसमें कई प्रकार हैं, जिसमें पहला है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव। सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव आपको बताया था पीछे, इस भाग को क्या बोलते हैं, ग्रूव, और इस भाग को लेवल बोलते हैं। इस भाग को लेवल और इस भाग को ग्रूव बोलते हैं। अब देखो, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव यानी सिंगल ही लेवल होगा, लेवल यानी वी खांचा वो एक होगा, और जो सिंगल ग्रूव, ग्रूव यानी ग्रूव भी एक होगा। ठीक है, ग्रूव जोड़े में होता है। तो इसका डायग्राम कैसे होगा, ठीक है, ये सिंगल हो गया लेवल, और इसको दो नहीं पढ़ेंगे, ये जोड़े में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगल ग्रूव। ये खांचा क्यों दिया जाता है, इसमें क्लैंप लगाई जाती है। ऊपर दे रखा है ना क्लैंप सहित वी ब्लॉक, जो पहले पढ़ा था उसमें क्लैंप नहीं लग रही थी, वो प्लेन वी ब्लॉक था, ये क्लैंप सहित है। इसमें क्लैंप लगाएंगे, कौन सी क्लैंप, यू क्लैंप, ऐसे क्लैंप आती है यू क्लैंप। इसमें जो बांधेंगे, फिर यहाँ पे स्क्रू होगा, यहाँ पे हैंडल। ठीक है, ये कौन सा हो गया, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव। उसके बाद में दूसरा आता है सिंगल लेवल डबल ग्रूव। सिंगल लेवल सिंगल लेवल डबल ग्रूव, इसमें क्या होता है, लेवल तो क्या है, एक है, और ग्रूव क्या है, दो। ठीक है, ये कौन सा है, सिंगल लेवल डबल ग्रूव। एक ग्रूव ये हो गया और एक ग्रूव ये हो गया, दो ग्रूव और एक लेवल। ये कौन सा होगा, सिंगल लेवल डबल ग्रूव। उसके बाद में आता है डबल लेवल सिंगल ग्रूव। डबल लेवल सिंगल ग्रूव। इसमें क्या होता है, लेवल तो दो और ग्रूव एक। ये कैसे होगा,
ठीक है। दोनों तरफ इसके क्या होगा, जो लेवल है वो दोनों साइड होगा और एक साइड ग्रूव होगा। ठीक है, एक का एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा और एक का 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये कौन सा है, डबल लेवल सिंगल ग्रूव। उसके बाद में आता है युग्म वी ब्लॉक। युग्म वी ब्लॉक, इसमें क्या होता है, जो वी ब्लॉक होता है वो जोड़े में आता है, सेम साइज का दो। सेम साइज के दो होते हैं, मतलब कोई लंबी छड़ है उसको पकड़ने के लिए दो सेम साइज के वी ब्लॉक यूज किए जाते हैं, जिसके साथ में यू क्लैंप यूज की जाती है। वो कौन से है, युग्म वी ब्लॉक, यानी कि युग्म यानी पेयर, जोड़े में। ठीक है, उसके बाद में ये दूसरे में थे क्लैंप सहित वी ब्लॉक। अब तीसरा आता है चुंबकीय वी ब्लॉक। जिसमें क्या होता है, ऑन ऑफ लीवर होता है। ठीक है, ऑन पे करेंगे तो चुंबकीय प्रभाव ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो चुंबकीय प्रभाव हट जाएगा। ऑन करेंगे तो सरफेस प्लेट है उसको वी ब्लॉक पकड़ लेगा, जिससे हिलेगा नहीं। इसमें एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए। ये है चुंबकीय वी ब्लॉक, इसमें चुंबक का प्रभाव होता है। ये लीवर है, इसको ऑन करेंगे तो ये सरफेस प्लेट के चिपक जाएगा, ऑफ करेंगे तो चुंबकीय प्रभाव वो हट जाएगा। ये थे अपने वी ब्लॉक। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है पैरेलल ब्लॉक। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, पैरेलल ब्लॉक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। धन्यवाद।